धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सोने सतगुरु जी ने प्रेमी को अपने दोनों स्वरूपों में दर्शन देकर उसका भ्रम दूर किया। प्रेमी लिखता है कि 23 सितंबर 1990 को पूजनीय परम पिताजी ने गुरु गद्दी की रस्म पूरी करने के बाद साध संगत का पूरा कार्य भार श्री हजूर महाराज पूज्य पिताजी के सपुर्द कर दिया। उसी महीने माहवारी सत्संग यानी 30 सितंबर 1990 को नामदान का अधिकार भी पूर्ण रूप से हजूर पिताजी को सौंप दिया था। प्रेमी के मन में यह शंका पैदा हो गई कि पहले तो पूज्य परम पिताजी पुरानी सत्संगी जीवों के ध्यान का केंद्र थे, परंतु अब क्या सतगुरु कुल मालिक के दोनों प्रकट स्वरूपों का ध्यान करना पड़ेगा? यह कैसे संभव होगा? एक दिन प्रेमी के मन में अत्यंत वैराग उत्पन्न हो गया। अपने मालिक सतगुरु के दर्शनों की तीव्र इच्छा उसके अंदर बन गई थी, क्योंकि उसे बहुत दिन हो गए थे वह अपने प्यारे सतगुरु के दर्शन नहीं कर पाया था। एक दिन जब वह वैराग्य में अवस्था में बैठा मालिक के नाम का सिमरण कर रहा था, तो एकदम से उसकी आँखों में मालिक का नूरी स्वरूप झलकने लगा। उसकी आँखें खुशी से चमक उठी। पहले उसे वालिदो जहान पूज्य परम पिताजी के दर्शन हुए और उसके बाद उसके देखते ही देखते कुल मालिक का वही स्वरूप सतगुरु के मौजूदा युवा अवस्था में बदल गया। उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। पहले उसे वालिदो जहान पूज्य परम पिताजी के दर्शन हुए, उसके बाद उसके देखते ही देखते कुल मालिक का वही स्वरूप सतगुरु जी के मौजूदा युवा स्वरूप में बदल गया। प्रेमी ने अपने प्यारे प्रीतम के दोनों स्वरूपों के पूरी तसल्ली से दर्शन किए। मालिक का वह युवा स्वरूप फिर पूज्य परम पिताजी के स्वरूप में बदल गया। प्रेमी के देखते ही देखते परम पिताजी का स्वरूप नूरी स्वरूप दोबारा फिर सतगुरु जी के युवा स्वरूप में बदल गया। मालिक के उस अलौकिक खेल को देखकर प्रेमी का विश्वास हो गया कि सतगुरु जी का युवा स्वरूप कुल मालिक पूज्य परम पिताजी का ही स्वरूप है। दोनों में राई मात्र भी भेद नहीं है। दोनों स्वरूपों में से किसी भी स्वरूप का ध्यान करने से सतगुरु के प्रत्यक्ष दर्शन हो जाते हैं। इसमें भ्रम की कोई गुंजाइश नहीं है। प्रेमी के मन में जो शंका उत्पन्न हो गई थी, सतगुरु सच्चे पातशाह पूज्य पिताजी ने उसे स्वयं ही इस प्रकार दूर कर दिया। अब प्रेमी के विश्वास व निश्चय को दृढ़ किया। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।